जय हिंद दोस्तों। देखिए, पिछले वीडियो में हमने कार्यपालिका पढ़ा था, इसमें भी हम कार्यपालिका पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड वीडियो है। आर्टिकल 158 तक हमने कंप्लीट किया था, 157 पढ़ा था, वही 158 भी उसमें इंक्लूड था। ठीक है, दोनों को 157 में क्या था, राज्यपाल की आयु 35 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद जो हमने पढ़ा था वो कि अगर संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, अगर वो हैं, या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति चुन लिया जाता है तो समझा जाएगा कि उस तारीख से उसने अपना पद रिक्त कर दिया है। तो आपको 158 में ये बताता है। ठीक है, योग्यताएं दी गई हैं राज्यपाल के लिए। ठीक है, 159 में शपथ दी गई है। ठीक है, शपथ किसके आगे लेते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आगे लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुपस्थित है तो किसी वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेंगे। ठीक है, शपथ का प्रारूप, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। ठीक है, राज्यपाल शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेते हैं। ठीक है जी, गॉट इट। देखिए, शपथ लेने का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, देखिए, शपथ लेने का उद्देश्य क्या है? जनता के प्रति समर्पित रहें, विधि के अनुसार काम करें। ठीक है, संविधान की रक्षा, ठीक है, विधि के अनुसार कार्य, विधि का पालन करें और जनता के प्रति समर्पित रहें। यही हमने यहाँ पे लिखा है। राज्यपाल के संवैधानिक कर्तव्यों और उत्तरदायित्व को रेखांकित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि राज्यपाल संविधान के प्रति, संविधान की रक्षा, विधि का पालन और राज्य की जनता के प्रति समर्पित रहे। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 159 में बताया गया है शपथ। ठीक है, हमने उद्देश्य देखा। ठीक है, और सिंपल आर्टिकल है 159, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 160 देख लेते हैं। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, यदि किसी राज्य के राज्यपाल अस्वस्थ है, बीमार है, ठीक है, मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई राज्यपाल है जो कि बीमार हो गए, कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो और संविधान में ऐसी स्थिति में कोई स्पष्ट निर्देश भी नहीं है, तो फिर राष्ट्रपति आर्टिकल 160 के तहत किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा गया है। आर्टिकल 160 के तहत किसी अन्य व्यक्ति को अस्थायी रूप से राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, संविधान में इस आर्टिकल में क्या लिखा है? राष्ट्रपति ऐसा प्रावधान कर सकता है जैसा वह उपयुक्त समझे किसी राज्य के राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन के लिए, ऐसी किसी भी परिस्थिति में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है। ठीक है, आपका एक लैंग्वेज दी है, हमने इसका अपने शब्दों में हम इस तरह से इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कि राज्यपाल अगर नहीं है तो टेम्परेरी रूप से किसी राज्यपाल को नियुक्त करना। सिंपल लैंग्वेज में यही आप समझिए इसका मतलब है। ठीक है, आर्टिकल 161 देख लेते हैं। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल है ना, किसी अस्थायी रूप से किसी राज्यपाल को नियुक्ति आर्टिकल 160 बताता है। आर्टिकल 161 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाला आर्टिकल है। ठीक है, देखिए, आर्टिकल 161 में क्या दिया है? किसी राज्य का राज्यपाल किसी व्यक्ति जो किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध हो चुका है, मतलब क्षमादान है। आर्टिकल 72 पढ़ा था हमने, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। ऐसे ही आर्टिकल 161 में भी दिया है, राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। देखिए, किसी राज्य का राज्यपाल किसी व्यक्ति को जो किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध हुआ है, क्षमा, दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति रखेगा यदि वह अपराध किसी ऐसी विधि से संबंधित है जो उस मामले से जुड़ा है जिस तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जहां तक विस्तार है, उस मामले से संबंधित अगर कोई व्यक्ति है, जहां उनकी कार्य शक्ति का विस्तार होना चाहिए, तभी तो माफ कर पाएंगे ना। ठीक है, तो उस व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं। 5 प्रकार की शक्तियां हैं, अब हम भी देखेंगे। ठीक है, देखिए, राज्यपाल को यह शक्ति केवल अपराधों के लिए पर लागू होती है जो राज्य की कार्यपालिका अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, संघीय मामलों में, ठीक है, या मार्शल से संबंधित मामलों में ये शक्तियां लागू नहीं होती। संघीय मामलों में, मार्शल के मामले में ये शक्तियां लागू नहीं होती है। किसको मिली गई हैं? ये राष्ट्रपति को मिली गई हैं। मार्शल से संबंधित समझते हैं, इसमें वायुसेना, नौसेना, ठीक है, ये जो सेनाएं आती हैं, इनको अगर इनकी किसी सैनिक को सजा मिलती है तो फिर ये राज्य से संबंधित तो ऑब्वियसली नहीं है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति का विषय बन जाता है। तो आर्टिकल 72 में भी एक राष्ट्रपति, आर्टिकल 72 में क्या है?
कि राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, मार्शल से भी संबंधित है ना, कोर्ट मार्शल से संबंधित व्यक्तियों को, जो सैनिक हैं उनकी सजा को भी कम कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, ठीक है, क्षमादान कर सकते हैं। आर्टिकल 161 में जिस तरह की क्षमा शक्ति राज्यपाल को दी गई है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां वो देख लेते हैं। क्षमा, राज्यपाल दोषी को पूर्ण तरह से क्षमा कर सकते हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, एक तो पहली शक्ति हो गई क्षमादान, ठीक है। नेक्स्ट, दंड विराम। देखिए, जैसे फांसी की तारीख से पहले राज्यपाल फांसी को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए, जैसे फांसी की तारीख से पहले राज्यपाल फांसी को कुछ समय के लिए स्थगित कर देना, तो वो क्या कहलाता है? दंड विराम, दंड पे विराम लगना, सजा के क्रियान्वयन में अस्थायी रोक लगाना, जिससे दोषी को राहत मिलती है। तीसरा जो इनका क्षमादान के वो है, ठीक है, वो है लघुकरण, ठीक है। देखिए, हम सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलना, ठीक है, लघुकरण, कठोर सजा को कम सजा में बदलना, ठीक है। लघुकरण का मतलब क्या हो गया? कठोर सजा मिली है, कम सजा में बदलना। जैसे फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलना, तो आपका लघुकरण हो गया। चौथा आपका जो क्षमादान है वो परिहार है। देख लेते हैं, इफेक्ट देख लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल की तरह। जैसे 10 साल की सजा को 5 साल कर देना, किसी को 10 साल की सजा मिली हो उसको सजा को कम कर देना 5 साल को, लेकिन उसका नेचर नहीं बदलेगा सजा का। सजा का जो प्रारूप है, जिस प्रकार की सजा मिली हुई है वो वही रहेगा, सिर्फ सजा का टाइम कम हो जाएगा। तो आपका ये आता है परिहार में, सजा की अवधि को घटाना, लेकिन उसकी प्रकृति को नहीं बदलना, ठीक है। फोर्थ आपका 5 आपका जो आता है समाधान, वो आता है आपका राहत, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, किसी विशेष परिस्थिति से गर्भावस्था शारीरिक अक्षमताओं के आधार पर सजा की प्रकृति या अवधि में अस्थायी परिवर्तन करना। देखिए, उदाहरण मानते हैं, जैसे कोई गर्भवती महिला है, ठीक है, तो उनको फांसी के लिए बोल सकते हैं कि नहीं, फांसी नहीं देनी है, ठीक है, वो रोक लगा देंगे। डिलीवरी के बाद फांसी हो सकती है, तो एक अस्थायी रोक कब लगाते हैं? जब ऐसी परिस्थिति हो, ठीक है, तो वो आता है राहत के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसी विशेष परिस्थिति में सजा की प्रकृति या अवधि में नरमी देना, ठीक है, नरमी देना भी इसके अंतर्गत आता है। देखिए, अभी हालिया एक दृष्टिकोण देखते हैं हम। अभी की जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था 3 अगस्त 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। क्या बोला था? निर्णय दिया था कि राज्यपाल के पास मृत्यु दंड सहित किसी भी सजा को माफ करने का अधिकार है। मृत्युदंड के अलावा किसी सजा को माफ करने का अधिकार है, ये बोला गया था 3 अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है। भले ही दोषी ने 14 साल की सजा कंप्लीट ना की हो, ठीक है। ये निर्णय आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 ध्यान रखिएगा, आ सकता है 1973 की धारा 443A पर राज्यपाल की संवैधानिक शक्ति को प्राथमिकता देता है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 1973 की धारा 443A, ठीक है, राज्यपाल की संवैधानिक शक्ति को प्राथमिकता देता है। देखिए, व्यवहारिक एक मामला देखते हैं। अभी तमिलनाडु सरकार ने जो पूर्व सीएम थे राजीव गांधी जी, ठीक है, राजीव गांधी जी की हत्या के दोषियों को रिहा करने की मांग की, ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने। तो ये राज्यपाल ऐसा कर सकते थे। तो उस समय आर्टिकल 161 बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, ठीक है, तो वो इस आर्टिकल 161 भी एग्जाम में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। जो चीजें चर्चा में रहती हैं वही एग्जाम का पॉइंट बनती हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हमने आज 2-3 आर्टिकल हम कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और आर्टिकल्स के साथ आते हैं, ठीक है। 3-4 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा राज्य, ठीक है। कुछ भी कोई भी आर्टिकल में नहीं आता है, कमेंट सेक्शन बताएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा जी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।